अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 23, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में से आते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर के साथ वो कौन से ट्रीटमेंट हम करते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से हम पीने के लिए अच्छे पानी बना सकते हैं। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट हम इसके साथ करते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है, गंदे पानी से सही पानी बन जाए, पीने के लायक पानी हो। तो उसके लिए जो स्टेप्स हम करते हैं वो क्या है, वो हम लिखेंगे। फर्स्ट हम इस तरह करेंगे कि वाटर क्या चीज़ है, इसको हम डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद हम इसके पैरामीटर्स के बारे में लिखेंगे कि इसका पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं, इसके खुसूसियात क्या होते हैं। और फिर उसके बारे में हम लिखेंगे कि इसका पीएच स्केल हमारे पास कितना होता है। तो मैं साथ साथ में स्टेप्स भी लिखूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, राइट। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो ये भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। Without water life is impossible. अब ड्रिंकिंग वाटर है डिफरेंट पैरामीटर्स। हम जब पानी पीते हैं तो इसके हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट खुसूसियात होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। ड्रिंकिंग वाटर हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। उसके हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स है, डिफरेंट खुसूसियात है। तो वो हमारे पास कौन से है, नंबर फर्स्ट हमारे पास बन जाएगा कि वाटर जो हमारे पास पीने के लायक हो। वेस्ट की मैं बात नहीं करता, सही पानी के मैं बात कर रहा हूँ कि जो ठीक पानी हो, पीने के लायक पानी हो। उसमें हमारे पास जो पानी हो वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। वो ऑर्डरलेस होता है, उसका कोई स्मेल भी नहीं होता। और वो हमारे पास टेस्टलेस भी होता है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे नंबर फर्स्ट के वाटर मस्ट हैव वाटर मस्ट बी वाटर मस्ट बी कलरलेस कलरलेस ऑर्डरलेस ऑर्डरलेस। और नेक्स्ट हमारे पास है क्या चीज, टेस्टलेस। क्या चीज, टेस्टलेस।
अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए। वाटर हमारे पास किस तरह होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता, टेस्टलेस भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कि सेकंड नंबर खुसूसियात में से सेकंड नंबर बनता है पैरामीटर में से, वो क्या है? वो हमारे पास है कि वाटर का जो टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी मींस इसमें जो गदलापन हो, जो आलूदगी हो, जो खराब पानी में जो कि हमारे पास क्या हो, वो पार्टिकल्स हो, तो वो हमारे पास कितना होना चाहिए? वो हमारे पास होना चाहिए, turbidity must be less than 10 ppm। ये इसका अपना यूनिट है। तो उस टर्बिडिटी का यूनिट क्या है? ppm है। वो हमारे पास 10 से लेस होना चाहिए। और टर्बिडिटी क्या चीज है? ये हमारे पास गदलापन है जो वाटर का होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है, वो क्या है? पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास जो वाटर है, इसमें ऑक्सीजन हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व हो। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि वाटर मस्ट बी डिसॉल्व्ड। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास बन जाएगा कि वाटर must be have the amount of have the proper amount of oxygen dissolved, have the proper amount of oxygen dissolved। वाटर में ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो? फुल डिसॉल्व हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व हो। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट हम लिखेंगे कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसके जो स्टेप्स है, जिसमें हमारे पास गंदे पानी से हम सही पानी बनाते हैं, वो स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बन जाएगा कि स्टेप्स। नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगा स्टेप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो हमारे पास स्टेप्स है, वो हम अब लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं? वाटर हमारे पास आलूदा फॉर्म में होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। किस चीज के जरिए? फिल्टरेशन के जरिए। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें फर्स्ट नंबर हेडिंग बन जाएगा क्या चीज? फिल्टरेशन। नंबर फर्स्ट हमारे पास हेडिंग बन जाएगा फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन में हम क्या करते हैं?
लार्ज पार्टिकल्स को हम रिमूव करते हैं किस चीज के जरिए, फिल्टरेशन के जरिए। तो नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा इसमें पॉइंट कि लार्ज पार्टिकल्स large particles are removed by filtration। इसको हम किस चीज से रिमूव करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स आर रिमूव बाय फिल्टरेशन। फिल्टर के जरिए हम क्या कर देते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास है फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन क्या चीज है, इसमें हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। अब फ्लक्चुएशन जो चीज है वो क्या काम करता है, फ्लक्चुएशन हमारे पास एक एजेंट है जिसके जरिए हम स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। तो उसको हम फ्लक्चुएशन का हेडिंग अब यहाँ पे हम लिखेंगे। ये हमारे पास फिल्टरेशन हेडिंग नंबर 1 था, ये अब नंबर 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में हमारे पास कॉलोइडल पार्टिकल्स colloidal particles are removed by flocculating agent। फ्लक्चुएटिंग एजेंट। अब कोलोइडल पार्टिकल्स हमारे पास कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि हमारे पास इसमें फिल्टरेशन में जो बड़े जर्रात होते हैं उसको हम फिल्टरेशन के जरिए रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लार्ज पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन लार्ज पार्टिकल। अब जब लार्ज को हम निकाल देते हैं तो बाकी रह जाते हैं हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स कहते हैं। आर रिमूव्ड बाय फ्लक्चुएटिंग एजेंट। ये जो फ्लक्चुएशन जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास फ्लक्चुएटिंग एजेंट होता है, उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कोलोइडल पार्टिकल्स को हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बन जाएगा जो कि हेडिंग नंबर 3 है। हेडिंग नंबर 3 हमारे पास बन जाएगा क्या चीज, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें हम जो हमारे पास वाटर होता है, गंदले पानी जो कि गंदा पानी हमारे पास होता है, उसमें हम ये जो प्रोसेस करेंगे क्लोरीनेशन, इसमें हम बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इसमें कैन बी किल्ड बाय क्लोरीनेशन। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा कि बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय क्लोरीनेशन। Bacteria can be killed by chlorination।
बैक्टीरिया को हम किल करते हैं कौन से प्रोसेस में, क्लोरीनेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 4। उसमें हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ फ्लोराइड्स। नेक्स्ट नंबर 4 हमारे पास है एडिशन ऑफ फ्लोराइड्स। इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम एडिशन करते हैं फ्लोराइड्स का। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो टूथ है, जो दांत है वो खराब ना हो। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें हम फ्लोराइड को ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा फ्लोराइड is added in small amount fluoride is added in small amount for prevention of tooth decay। किस चीज के लिए, टूथ डिके के लिए, ताकि हमारे जो टूथ है वो, जो दांत है वो खराब ना हो। तो इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये यहाँ पे एंड हो गया, तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है, इसमें हम वेस्ट वाटर के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट इसमें हमने लिखे हैं। वो ट्रीटमेंट क्या है, वो हमने यहाँ पे स्टेप्स में लिखे हैं। ये जो स्टेप्स है ये क्या है, ये हमारे पास फॉर स्टेप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये वेस्ट वाटर के जो ट्रीटमेंट है वो है। तो फर्स्ट हमने लिखा है कि वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। वाटर हमारे पास क्या है, ये बेसिक नीड ऑफ लाइफ है। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, लाइफ इज इम्पॉसिबल, राइट। ड्रिंकिंग वाटर हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। हम जो पानी पीते हैं इसका हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट खुसूसियात होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 फर्स्ट हमारे पास ये है कि वाटर मस्ट बी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। वाटर हमारे पास कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, मीन दैट स्मेललेस होगा, और टेस्टलेस होगा। ये वाटर के क्वालिटीज है या खुसूसियात है। टर्बिडिटी मस्ट बी लेस देन 10 ppm। टर्बिडिटी मींस इसमें जो हमारे पास गदलापन होते हैं, आलूदगी होती है, वो हमारे पास 10 ppm से लेस होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने लिखा है कि वाटर मस्ट बिहेव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व हो, इस तरह ना हो कि कम डिसॉल्व हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो उसमें हमारे पास जो स्टेप्स है जिसके जरिए हम साफ पानी बनाते हैं, वो कौन से स्टेप है। फर्स्ट हमारे पास है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन में हम लार्ज पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। तो हमने लिखा है कि लार्ज पार्टिकल्स आर रिमूव बाय फिल्टरेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है नंबर 2। ये हमारे पास है फ्लक्यूलेशन। फ्लक्यूलेशन क्या चीज है, कोलोडियल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय फ्लक्यूलेटिंग एजेंट। इसमें हम जो स्मॉल वो है पार्टिकल्स हैं, इसको हम रिमूव करते हैं किस चीज में, फ्लक्यूलेटिंग एजेंट के जरिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कि थर्ड स्टेप है वो क्या है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या चीज है, इसमें हम बैक्टीरिया को किल्स कर देते हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय क्लोरीनेशन, राइट। एडिशन ऑफ फ्लोक्यूलेशन, नो, एडिशन ऑफ फ्लोराइड्स। इसमें हम फ्लोराइड्स को क्यों ऐड कर देते हैं,
इसको हम टूथ डिके के लिए ऐड करते हैं। तो हमने लिखा है कि फ्लोराइड इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट में डालते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके के। इसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टूथ डिके के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक पीएच स्केल है। ये क्या है? पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल हमारे पास 0 to 6, ये क्या है? ये हमारे पास एसिड होते हैं। इस तरह नॉर्मल हमारे पास 7 होता है और ये जो 8 से 14 तक है ये हमारे पास बेस होते हैं। इस पे हम एलिमेंट्स को मेजर करते हैं कि ये कितना एसिडिक है। तो हमारे पास जो वाटर है, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज लिखा है कि पैरामीटर्स ऑफ वाटर, तो उसमें ये पॉइंट ये भी आता है कि वाटर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में कितना होता है? 8.5 या 7 होना चाहिए जो कि नॉर्मल फॉर्म है। या जब हम बेस की तरफ आते हैं तो फिर ये हमारे पास 8.5 होना चाहिए। तो 8.5 हमारे पास यहाँ पे बनता है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट भी बन सकता है कि पैरामीटर्स में से कि वाटर मस्ट हैव पीएच 7 to 8.5। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप नहीं आ सकता, तो आप यहाँ पे लिख ले कि वाटर मस्ट हैव पीएच एट 7 to 8.5। ये आप यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे 1 के बाद लिख ले या 2 के बाद लिख ले। तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स में से ऐड करें जहाँ पे मैंने ये पैरामीटर्स लिखे हैं। तो ये हमारे पास वेट वाटर का जो ट्रीटमेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।